हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, महात्मा गांधी। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के तीन फेजेस है, प्राइमरीली कितने हैं? तीन फेजेस है। सबसे पहला जो है उनका पढ़ने जाना, लंदन में बैरिस्टर डिग्री के लिए जाना। उसके बाद वो भारत रिटर्न करते हैं और भारत रिटर्न के बाद 1893 में, कब? 1893 में वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, कहां पर? दादा अब्दुल्ला एंड को, इस कंपनी में वो जॉब करते हैं और यहीं से स्टार्ट होती है उनके स्ट्रगल मूवमेंट्स, जिसको हम सत्याग्रह भी कहते हैं। वहां पर वो टॉलस्टॉय फार्म बनाते हैं, फिर फिनिक्स फार्म भी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मूवमेंट था, सत्याग्रह सबसे पहला जो था, वो साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में वहां पर होता है एक इंपॉर्टेंट वॉर, जो से कहते हैं बोर वॉर। और बोर वॉर के वजह से 1915 के दौरान उनको एक मेडल दिया जाता है। मेडल का क्या नाम था? कैजर ए हिंद। क्या नाम था? कैजर ए हिंद। ये मेडल मिलता है। कौन देता है? लॉर्ड हार्डिंज। कौन देते हैं? लॉर्ड हार्डिंज को मेडल देते हैं, जिन्हें वो बाद में क्या करते हैं? रेनाउंस कर देते हैं, है ना। 13 अप्रैल 1919 में जलियनवाला बाग हत्याकांड होता है और उसी बीच में वो क्या करते हैं? तीन लोग रेनाउंस करते हैं, मतलब वापस लौट आते हैं। इसमें से एक थे कौन? महात्मा गांधी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बाकी दो के नाम हम बाद में क्लासेस में हम करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा मेडल मिलता है उनको? कैजर हिंद। कौन देता है? लॉर्ड हार्डिंज। ठीक है, कब वो रिटर्न करते हैं? 13 अप्रैल 1919 को, जब जलियनवाला बाग हत्याकांड होता है तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब क्या हो जाता है, याद रखना है आपको। कौन सा डेट इंपॉर्टेंट? 9 जनवरी 1915। ये डेट आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के मेंटोर जो थे वो थे जीके गोखले। कौन थे? जीके गोखले। और वो कहते हैं कि गांधी जी को बताते हैं कि वापस आ जाओ, क्योंकि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो बहुत फेमस हो गए थे, पेपर्स में नाम आ गया था, हर जगह पर उनके बारे में चर्चा हो रही थी। तो उनको कहा गया कि भाई वापस आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। तो गोखले के बोलने पर, उनके रिक्वेस्ट पे गांधी जी वापस इंडिया में लौटते। कब लौटते हैं? 9 जनवरी 1915। इसी वजह से इस दिन को हम NRI डे भी कहते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया डे भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब गांधी जी वापस इंडिया में आ जाते हैं और आने के बाद हमें याद रखना होगा कि यहां पर वो तीन मूवमेंट जो कि बहुत हाईलाइटेड था, वो सबसे पहले मूवमेंट सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे अभी। जो सत्याग्रह था वो कौन से थे? सबसे पहले जो था वो था हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? ईयर इंपॉर्टेंट है, तो 1917 में हुआ था। दूसरा मूवमेंट कौन सा था चंपारण के बाद? तो आंसर होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये कब हुआ था? तो आंसर होगा 1918 में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद कौन सा हुआ था, तो आंसर होगा खेड़ा सत्याग्रह। क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये कब हुआ था? तो आंसर है कब होगा? 19, ये भी 18 में हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में एक चीज जो बहुत फेमस हुई थी वो था तीन काठिया सिस्टम, है ना। वो था तीन काठिया सिस्टम। काठिया सिस्टम, तीन काठिया प्रथा या सिस्टम वहां पर था। 3/20। इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम नील, मतलब जो आपका जो इंडिगो है उसका तुम कल्टीवेशन करो। लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन से होता क्या है? जमीन की उर्वरता, फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से किसानों को बहुत परेशान होता है, फार्मर्स को बहुत परेशानी होती है। तो किसान परेशान होने के वजह से वो हड़ताल पे आ गए। उन्होंने बोला
भाई नहीं करेंगे। और इसी बीच में राजकुमार शुक्ला वो क्या करते हैं, वो बुलाते हैं गांधी जी को, इनवाइट करते हैं। ठीक है, याद रखिए राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो भी इनके साथ क्या थे, इनके साथ थे। किस वक्त? चंपारण सत्याग्रह में। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी भी कहा जाता है। ठीक, तो राजकुमार शुक्ला ने उनको इनवाइट किया कि गांधी जी आपकी जरूरत है, आप काइंडली यहां पर आइए। तो वो आते हैं और उनका भारत का सबसे पहला मूवमेंट चंपारण मूवमेंट होता है। ये कहां पर है? चंपारण बिहार में है। तो बिहार के चंपारण में मूवमेंट होती है अगेंस्ट द तीन काठिया सिस्टम और द इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना पड़ता है और ये पीसफुल मूवमेंट था क्योंकि गांधी जी के दो ही हथियार थे, नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो भाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है, विथ नॉन वायलेंस के साथ हमें अपना अधिकार वापस लेना है। तो गांधी जी का चर्चाओं में रहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हाईलाइट होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूरन मानना पड़ता है बात। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बेसिकली किसमें था? यहां पर पैंडेमिक का सिचुएशन था। ठीक है, भारत में ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन लगे रहते थे। ठीक है, तो प्लेग का सिचुएशन हो गया था, प्लेग फैल गया था, जिसके वजह से जो वर्कर्स थे अहमदाबाद के, गुजरात में, वहां पर उन्होंने अपना क्या मांगा कि भाई हमको पैसा बढ़ा दो, जिसके वजह से ओनर ने कहा, मालिक ने कहा हम तो नहीं बढ़ाएंगे, हम ऑलरेडी बढ़ा चुके, हम नहीं बढ़ाएंगे। इस वजह से क्या होता है, गांधी जी को फिर से बुलाया जाता है। गांधी जी यहां पर आते हैं और पीसफुल मूवमेंट करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। इसी वजह से अहमदाबाद जो था, यहां पर सबसे पहले फर्स्ट अगर हंगर स्ट्राइक की बात करें, अगर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की बात करें तो वो यहां पर होता है। कहां पर? अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, ओके, अभी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होता है और फाइनली 55% तक मानना पड़ता है, देने के लिए राजी था कि चलो भाई हम दे देंगे, कितना? 55%। और फाइनली क्या होता है कि यहां के वर्कर्स मान जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 1918 में ही, उसी साल, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये कहां पर है? खेड़ा ये भी गुजरात में है। यहां पर बारिश ना होने के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, किसानों को बहुत कुछ मतलब फेस करना पड़ रहा था। और उसी बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर देती है कि भाई लगान तो देना पड़ेगा, है ना, टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन यहां के जो फार्मर्स थे वो कह रहे हम कहां से देंगे, बारिश नहीं हुई ठीक से, जो फसल है वो भी नहीं हुआ, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हुआ, कहां से देंगे भाई। तो इसी बीच में यहां पर गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी आते हैं, वो इनके तरफ से क्या करते हैं? फाइट करते हैं पीसफुली। ठीक है, और गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि देखो जिसको टैक्स देना है वो दे सकता है, जो नहीं देना है वो मत दे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो फार्मर्स ने उन्होंने दिया था? बिल्कुल नहीं यार, ये तो सबसे कॉमन सी बात है, नहीं दिया होगा, है ना, क्योंकि कहां से देंगे, गरीब किसान है। तो ये था आपका खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मूवमेंट आपको याद रखने हैं, उनके ईयर याद रखने हैं, साथ में जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं वो आपको एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दूसरे मूवमेंट में, जिसमें आ जाता है सबसे पहले रावलेट सत्याग्रह। 1919 में रावलेट सत्याग्रह की बात करेंगे, जिसके वजह से सबसे इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट होता है, वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये फर्स्ट मास मूवमेंट होता है भारत में, और इसके वजह से क्या होता है? जलियनवाला बाग होता है। आपको पता ही होगा, हर जगह पर इन मूवमेंट के वजह से गांधी जी फेमस हो जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, जगह जगह पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, जिसके वजह से रावलेट एक्ट निकालना पड़ता है, और फाइनली लोग गुस्से में आके, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट गुस्से में आके वो क्या करती है, एक बहुत बड़ा एक कदम उठाती है। वो है 13 अप्रैल 1919 में जलियनवाला बाग में डायरेक्टली ओपन फायर करती है, हजारों लोग की मौत हो जाती है जिसमें। ठीक है, उसके बाद ही गांधी जी का जो मैंने बताया एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आई होप आपको
ये क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट जो मूवमेंट है सत्याग्रह है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।